कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। आप सब सुरक्षित है। एक नए विश्वास, नई आशा और नई करुणा से प्रभु ने इस नए दिन में हमको जीवित रखा है, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। ये वो सुंदर समय है जब हम प्रभु के साथ बिताते हैं, जिसमें परमेश्वर हमसे सीधे बातचीत करता है। जितने लोग आप में से उसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, अभी भी मुझे जो हमने पिछला सब्जेक्ट किया है फॉरगिवनेस के बारे में, क्षमा के विषय में, परमेश्वर के लोगों के द्वारा अभी तक मुझे उसके ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि परमेश्वर वो उन वचनों को बार बार सुन रहे हैं और परमेश्वर बार बार उनके जीवन में आशीष को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम गंभीरता से ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देता है। हालेलुया। अब कल से हमने 2 दिन से हमने एक नए विषय को शुरू किया है, ही मस्ट बी किल्ड। और मैंने आपको कल बताया था सारे संसार में प्रथा और परंपराओं के अनुसार 40 दिनों का उपवास चल रहा है, जो ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है और रिजरेक्शन डे पर ख़त्म होता है। और इन दिनों में सब जगहों पर तकरीबन हर एक कलीसिया में यीशु के 7 वाणियों को कहा जाता है जो उसने कलवरी पर कही है। और मुझे भी कुछ लोगों ने बोला कि पास्टर जी, आप अभी क्योंकि ये 40 दिन का उपवास की प्रथा चल रही है तो आप भी इसी विषय को लेकर प्रचार करना। तो मैंने उनसे कहा, मैं तो उस वचन को लेकर आऊँगा जो प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। वी नीड टू कम आउट ऑफ ट्रेडिशंस, हम लोगों को उन परंपराओं से अभी निकलना पड़ेगा। आमीन। और हमको वचन के आधार पर जैसा प्रभु चाहता है वैसे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आमीन। और उसी की शुरुआत हमने पिछले 2 दिनों से, ही मस्ट बी किल्ड, वो खातरी से मरवा डाला जाएगा, ऐसा यीशु मसीह पहली बार अपने चेलों को बताता है। और वो हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि कभी भी उन्होंने इस विषय में नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने चिन्ह चमत्कार यीशु नासरी के साथ देखे थे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा था, अंधों को आँखें आते हुए देखा था, 38 वर्ष के रोगी को चंगा होते, अद्भुत और अनगिनत चमत्कार उन्होंने देखे थे। और उन्होंने कभी भी अपने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब उनका रबाई, उनका गुरु स्वयं इस बात को कहेगा कि मुझे मरवा डाला जाएगा। हालेलुया। और अब वो यहाँ पर सब लोग पैनिक है और एकदम सब घबरा गए हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग सरप्राइज्ड है कि ऐसे कैसे रबाई कह सकता है कि हम उसको मरवा डाला जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में अभी वो लोग पहुँच गए हैं, जिसके बारे में हमने पिछले 2 दिनों में सीखा। और आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको उन बातों को सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन इससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद दें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 103 और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 103 वर्सेस 1 to 5। वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अब ध्यान से देखिए, दाऊद यहाँ पर अपने मन को आज्ञा देता है और जो अपने मन को वश में कर लेता है वह पृथ्वी पर अधिकार करता है। हालेलुया। क्योंकि मन ही है, हृदय ही है जो हमें संसार और शरीर की अभिलाषा और भावनाओं में बरगलाता है और हमें परमेश्वर के मार्ग से दूर करने का प्रयत्न करता है। क्योंकि शैतान की युद्ध भूमि आपका मन है। Amen. The battlefield of the devil is your mind. And what devil is doing, वो एक बुरे और गलत विचार को आपके मन में डाल देता है और फिर वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। और यह बात दाऊद अब समझ चुका है, इसीलिए दाऊद परमेश्वर से कहता है, अपने मन से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। वो अपने मन को कमांड कर रहा है, वो अपने मन पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। फिर से दूसरा वचन देखिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना।
हालेलुया। फिर एक बार, क्योंकि मन चंचल है, हालेलुया, मन कभी इधर है कभी उधर है, और दाऊद इस बात को जानता है, इसलिए दाऊद कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जब आप अपने शब्दों के द्वारा आपके मन को कमांड करेंगे, यकीन जानिए आप आपके मन के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके मुख में अर्थात आपके शब्दों में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है। हालेलुया, आमीन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो आपके सारे, थोड़े नहीं लिखा है, कुछ कुछ नहीं लिखा है, वही तो है जो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। गॉड इज नॉट टॉकिंग हियर ओनली अबाउट फिजिकल हीलिंग बट स्पिरिचुअल मेंटल हीलिंग ऑल्सो। आमीन। परमेश्वर आपके, जब आप मानसिक रूप से बीमार होते और आप अपने मन को या कमांड करते, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन, आपके मानसिक कमजोरी पर वो विजय को देगा। जब आप आत्मिक रूप से कमजोर रहेंगे और आप आपके मन को कमांड करेंगे, वो आपको आत्मिक रूप से धनवान बना देगा। और उसका वचन कहता है वो तेरे सारे शरीर के रोगों को चंगा करेगा। हालेलुया। अब इन रोगों में बहुत सारे, शरीर के जितने भी रोग हैं इस पृथ्वी पर, जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, उन सारे रोगों से नजात दिलाने की सामर्थ यहोवा परमेश्वर में है। हालेलुया। और ये उसका वायदा है कि वो आपके सारे अधर्म से आपको क्षमा करेगा और आपके सारे रोगों से आपको चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से, जब शत्रु आपके विरोध में आता है तो परमेश्वर ही है जो आपके प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया। जब शत्रु ने मुझ पर अटैक किया रोग के द्वारा, बीमारी के द्वारा, ये परमेश्वर ही था जिसने मेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लिया। हालेलुया, आमीन। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। जब आपके सिर पर, वो मुकुट क्या है पता है? वो मुकुट उद्धार का मुकुट है। आमीन। जब हम बीमार ही थे, परमेश्वर ने हमें बीमारी से आज़ाद किया, इसीलिए आज मैं वचन बांट रहा हूँ और आप वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधा है। आमीन। वो हमारे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, उसका वायदा है। उसने हमें पूंछ नहीं परंतु उसने हमें सिर बनाया है। हालेलुया, आमीन। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से, आपकी जो भी लालसाएं हैं, परमेश्वर आपको सर्वोत्तम उसमें देकर तृप्त करेगा। ये परमेश्वर का यहाँ पर वायदा है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाएगी। हालेलुया। उकाब की जवानी, कभी मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, उकाब के ऊपर हमने अध्ययन कर चुके हैं, किस तरह तरीके से उकाब ऊंची उड़ान भरता है। और उकाब एकमात्र ऐसा पंछी है जो हवा में सबसे ऊंचे पर पाया जाता है। हालेलुया। और वचन कहता है परमेश्वर ऐसी उत्तम लालसाओं से, पदार्थों से हमें तृप्त करेगा, जिससे हमारी जवानी उकाब के समान नई हो जाएगी। हालेलुया। अर्थात हम एक नई ऊंची उड़ान को भरेंगे। कब? जब हमारा मन यहोवा को धन्य कहता रहेगा हर परिस्थिति में। चाहे आज आपके जीवन की परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, जब आप हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करोगे तो आप उकाब के नई ऊंची उड़ान को भरोगे और आपके सारे रोगों को वो क्षमा करेगा और सारे अधर्म से आपको छुड़ा लेगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे और जितनों ने पढ़ा उन्हें दुगनी आशीष दे। और ये समय है जब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्यों ना हम इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य जो आज हमने प्राप्त की, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें और जो वचन आने वाले हैं उसके लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा।
हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरी करुणा और तेरी दया हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सचमुच हृदय की गहराइयों से तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो वचन पढ़ने की सामर्थ्य ने हमारे अंदर दी है राजा, उस ताकत और बल के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को अपने मुख के द्वारा पढ़ पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे आने वाले वचनों के लिए प्रभु जी। हम अपना समर्पण तुझे करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन आज तू हमें सिखाने जा रहा है उसके द्वारा हम बल, बुद्धि, ज्ञान और ताकत को प्राप्त कर सके प्रभु परमेश्वर पिता। जितने लोग वचन सुन रहे हैं, हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रभु जी। अपने स्वर्गीय बुद्धि और समझ से भर परमेश्वर पिता, धीरज और सहनशीलता हमारे जीवन का रोज का भाग होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और अद्भुत नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आप सबों को फिर एक बार इस चैनल पर सलाम करता हूं। पिछले कुछ दिनों से 2 दिनों से तकरीबन हम लोग ही मस्ट बी किल्ड इस विषय को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 21 वचन हमारा अध्ययन का विषय है। हमने ये वचन कल पढ़े थे। मैथ्यू 16 चैप्टर 21 to 23 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। और कल मैंने आपको बताया, जब चेलों ने ये सुना कि वो मरवा दिया जाएगा या ही मस्ट बी किल्ड, जब ये कहा गया यीशु के द्वारा अपने चेलों पर पहली बार प्रकट किया गया दैट ही मस्ट बी किल्ड, तब सबसे ज्यादा उनके लिए जो समस्या के शब्द थे वो थे मस्ट। हालेलुया। मस्ट बी, ये जो शब्द अंग्रेजी में सटीक आया है, हिंदी में मरवा दिया जाएगा, खातरी से मरवा दिया जाएगा, मस्ट बी किल्ड। आमीन। सो ये जो मस्ट शब्द था कि ये खातरी से मरवा दिया जाएगा, ये शब्द उनके लिए ज्यादा समस्या को लेकर आया था चेलों के लिए। अगर आप पवित्र शास्त्र ध्यान से पढ़े तो आपको, जब आप गंभीरता से पवित्र शास्त्र पढ़ते ना, तो छोटी छोटी बातें आपको सीखने में पवित्र आत्मा सहायता और मदद करता है प्रियो। अगर आप पवित्र शास्त्र ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जहां जहां मस्ट, MUST, जहां जहां मस्ट ये शब्द आया है, इट्स not only speaks about inevitable reality, ये सिर्फ inevitable reality या न बदलने वाले सत्य के विषय में नहीं, but it speaks to divine assignment। आमीन। आप पूरा पवित्र शास्त्र पढ़िए, जहां पर अंग्रेजी में मस्ट ये शब्द आया है तो मस्ट का अर्थ होता है कि ये वो बात है जो कभी बदलेगी नहीं। मस्ट बी किल्ड, यीशु मरवा डाला जाएगा, ये न बदलने वाला सत्य था। इनएविटेबल रियलिटी बोलते हैं और इनएविटेबल ट्रुथ बोलते हैं इसको, या तो फिर इसको सिर्फ न बदलने वाला सत्य नहीं परंतु डिवाइन असाइनमेंट, परमेश्वर की तरफ से दी गई ये आज्ञा थी जिसको कोई भी टाल नहीं सकता। हालेलुया। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं जो पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 49 वचन सब लोग निकाल लेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 एंड वर्स 49। मैं आपको मस्ट शब्द का इनएविटेबल रियलिटी बता रहा हूं। जहां जहां पवित्र शास्त्र में मस्ट ये शब्द आया है वो कभी भी न बदलने वाला सत्य रहा है। आमीन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 49 says, and he said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? Hallelujah। मस्ट शब्द आया है। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के काम में लगना अवश्य है? हालेलुया। अवश्य है। मस्ट बी अबाउट माय फादर्स बिजनेस। ये अवश्य शब्द जहां जहां आया है ये पवित्र शास्त्र की ओर से दिया गया डिवाइन असाइनमेंट है, न बदलने वाला सत्य है। एक और वचन पढ़ेंगे, सेम गॉस्पेल, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 एंड वर्स 5। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 5 सेज, फिर जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने ऊपर देखते हुए जक्कई से कहा, जक्कई जल्दी नीचे उतर आ, क्योंकि आज तेरे ही घर ठहरना है। हालेलुया। तेरे ही घर, अंग्रेजी में सटीक दिया है। When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I
must stay at your house today. Hallelujah. I must stay at your house today. और हम सब इतिहास जानते हैं, बाइबल जानते हैं, जक्कई के घर में यीशु मसीह गया। हालेलुया, आमीन। एक और ऐसे तो बहुत सारे वचन मेरे पास लिखे हुए हैं सामने मेरे नोट्स में, लेकिन मैं 2-3-4 वचन ही आपको बताऊंगा जिससे आप समझ सके कि जहां जहां मस्ट, आई मस्ट बी किल्ड यानी मरना अवश्य है, आमीन। तो ये अवश्य जहां आया है उसके मायने क्या है वो हम सीख रहे हैं। जॉन 3:7 हम निकालेंगे। The Gospel of John chapter 3 and verse 7. Gospel of John chapter 3 verse 7. Gospel of John chapter 3 verse 7. मैंने तुमसे जो कहा है उस पर आश्चर्य मत करो, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना ही होगा। हालेलुया। अंग्रेजी में पढ़ेंगे। You should not be surprised at my saying you must be born again. हालेलुया। निकोदेमुस से परमेश्वर ने कहा you must be born again, और हम जानते हैं फिर उसने बपतिस्मा लिया। आमीन। सो ये कुछ वचन हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि जहां मस्ट ये शब्द आया, और इसीलिए जब चेलों ने सुना मस्ट बी किल्ड तो वो सरप्राइज हो गए, वो शायद डर गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था, असमंजस में वो चले गए, डबल माइंड हो गए कि ये प्रभु क्या कह रहा है, जो इतने चिन्ह चमत्कार करता है, जो खुद मुर्दों को जिला सकता है, 4 दिन के मुर्दे को जिला सकता है, क्या वो कैसे कह रहा है कि मेरा मरना अवश्य है? क्योंकि उसने कहा मस्ट बी किल्ड, मरवा अवश्य मरवा डाला जाएगा। हालेलुया। इस तरीके से जब यीशु ने चेलों से कहा कि उसका मरना अवश्य है, मीन्स ही सजेस्टिंग, एज आई टोल्ड यू, ये जो शब्द आया है दिस इज डिवाइन असाइनमेंट। तो इसका अर्थ है जब परमेश्वर का पुत्र स्वयं इस बात को कह रहा है कि उसका मरना अवश्य है, दैट मीन्स गॉड इज बिहाइंड इट। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि यीशु मरवा डाला जाएगा। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु बीमारी नहीं देता, प्रभु कंगाल नहीं करता, प्रभु ऐसा नहीं करता, प्रभु वैसा नहीं करता, और जब पासबान सिखाते हैं, ये कई बार परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से आती है तो लोग उस पासबान को ही दोषी ठहराते हैं। नो 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 नो, सी ऑलवेज रिमेंबर, मस्ट शब्द जहां पर भी आया है ना, दैट मीन्स गॉड इज बिहाइंड इट, दैट इज अ डिवाइन, वो जो एक है ना वो परमेश्वर की ओर से दैवीय है, दैट इज डिवाइन असाइनमेंट। एज आई टोल्ड यू, इट इज इनएविटेबल रियलिटी, ये न बदलने वाला सत्य है। आमीन। और हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब चेलों से कहा गया कि उसका मरना अवश्य है तो वो भी सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो भी उस बात को एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थे। हालेलुया। बट ऑलवेज रिमेंबर, उसका मरना अवश्य है, इट इज सजेस्टिंग दैट गॉड इज बिहाइंड इट। हालेलुया। ये उस बात की ओर दर्शाता है कि परमेश्वर की ही ये योजना है कि यीशु मार डाला जाएगा। हालेलुया। आप और मैं कलीसिया में इसलिए नहीं आते प्रियो कि पासवान हमारे कानों को मधुर लगने वाली बातों का प्रचार करे, बट वी कम टू चर्च टू हियर द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन हम कलीसिया में इसलिए आते हैं, हम यहाँ पर बैठकर वचन इसलिए सुनते हैं ताकि हम सत्य के प्रचार को सुन सके। हालेलुया। एंड देयरफॉर समटाइम्स देयर आर सम थिंग्स इन आवर लाइफ दैट वी मस्ट गो थ्रू इट। हालेलुया। दैट गॉड इज ऑर्केस्ट्रेट, समटाइम्स गॉड इज ऑर्केस्ट्रेटिंग, और यू कैन से गॉड इज अलाउइंग एंड वर्किंग बिहाइंड द सीन्स ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। कई बार परमेश्वर खुद ही उन मार्गों को आपके लिए तैयार करता है ताकि हम उस परीक्षा से होकर निकले और परमेश्वर की महिमा का बखान करें। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, जब परीक्षाएं आएगी तो आनंद की बात समझना, क्योंकि तब आप यहोवा के करीब पाए जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु ने उन्हें ये बार बार बताने की कोशिश की कि उसका मरना अवश्य है, तब चेले सिर्फ डर ही नहीं गए, लेकिन चेले उससे पूछने को भी डर रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है, तो अब अचानक से रबाई ये परीक्षा का समय, सताव का समय हमारे जीवन में भला क्यों आ रहा है?
उसको पूछने को भी डर रहे थे, क्योंकि अभी तक मस्त 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा उन्होंने चमत्कार देखा, 4000 की भीड़ को खिलाया, 5000 से अधिक की भीड़ को खिलाया, मुर्दों को जिंदा किया, गूंगों को बोलता किया, बहरों को सुनता किया, अंधों को देखता किया, मुर्दों को जिलाया। सब कुछ तो चंगा ही चंगा चल रहा है प्रभु, अब ये अचानक से ऐसा क्या हो गया, है ना। अब वो केवल उसकी बात को सुनकर डरे नहीं कि मेरा मरना अवश्य है, लेकिन अब उस किसी में हिम्मत नहीं है कि उसको पूछे कि प्रभु ये क्या बात कर रहा है तू, मरना वरने की बात क्यों कर रहा है। अब वो लोग पूछने से डर रहे हैं। हालेलुया। दे हैव अ बिग क्वेश्चन व्हाई दे हैव टू सफर। आमेन। क्यों हमको सता और परीक्षा के समय से होकर गुजरना है। तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू दूसरों के लिए, उनके मन में ये विचार चल रहा होगा, ये तो दूसरे मुर्दों को जिला देता है, तो ये कैसा मर सकता है, ये तो जिंदा करने वाला परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। पता नहीं, पर कहीं ना कहीं से माइंड में ये क्वेश्चन आ गया है कि वाई, क्यों हमको अभी सफर करना है, क्यों हमको सताव के समय से गुजरना है। Beloved people of God, I know that you all are righteous and holy sanctified people of God. मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत पवित्र हैं और परमेश्वर की ओर से चुनी हुई प्रजा का भाग है। बट everyone in here will have a season of why in their life. हम में से हर एक के जीवन में समय आता है जब हमारे जीवन में वाई, क्यों, ये बात हम परमेश्वर से पूछते हैं। आमेन। वाई लॉर्ड मी ओनली, क्यों प्रभु सिर्फ मैं ही तुझे दिखता हूँ, प्रभु बाकी लोग तुझे नहीं दिखते क्या, मेरी ही परीक्षा क्यों लेता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ वैसा क्यों होता है। आमेन। कई बार परमेश्वर के लोगों, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर के पास कई बार हम भी इस प्रश्न को लेकर जाते हैं, सब कुछ तो सही चल रहा था प्रभु, अचानक से क्यों प्रभु, है ना। पिछले दिनों में हमने एक पासवान को खो दिया, हार्टी एंड हेल्दी मैन ऑफ गॉड, बहुत अच्छे, स्वस्थ और सुरक्षित थे, बहुत अभिषेक से भरे हुए, विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई और हम सबों के सामने प्रश्न हुआ व्हाई। आमेन। एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू द सीजन ऑफ व्हाई। हर किसी को क्यों प्रभु हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इस सीजन से, इस मौसम से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया। टुडे आई वांट टू टेल यू दैट गॉड uses your trials and tribulations. परमेश्वर आपकी परीक्षाओं को और यातनाओं को, he uses the trials and tribulations of your life to be a part of the story of the glory here on the earth. Hallelujah. परमेश्वर कई बार आपके प्रार्थना, आपके सताव के समय को, परीक्षा और यातनाओं के समय को इस्तेमाल करता है, उसके आपके जीवन से इस्तेमाल करता है, ताकि जब आप उस परीक्षाओं और यातनाओं से होकर गुजरे तो आप उसकी महिमा का कारण बन सके। योर स्टोरी में बी द ग्लोरी फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन की वो परीक्षा का समय परमेश्वर के लिए महिमा और आदर का समय बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको उन तूफानों से गुजरने की अनुमति देता है ताकि आप समुंदर के उस पार जब हो जाए, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर मस्ट बी गॉड who walked with you in that time. Hallelujah. There must be God. जब आपके, देखिए, जब आप तूफान के इस स्थान पर होते हैं और जब आप बढ़ने लगते हैं तो तूफान, जैसे चेले समुद्र में थे और जोर से तूफान आया, आमीन, और वो डर गए और वो घबरा गए। सो कई बार हमारे जीव, जैसे यीशु उनके साथ पाया गया, वैसे जब आप आपके जीवन के तूफानों के समय से होकर गुजरते हैं, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। हालेलुया। जब आप तूफानों से होकर गुजरते हैं तब देयर मस्ट बी गॉड who is walking with you in that time. Hallelujah. उन तूफानों से आप आपके जीवन के अतीत के तूफानों को याद करिएगा। जब आज आप यहाँ पर वचन सुन रहे हैं, मैं बांट रहा हूँ, क्योंकि उन तूफानों में अवश्य स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ था, इसीलिए आज हम यहाँ पर पाए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। नाउ हियर बाइबल सेज मरवा दिया जाएगा या he must be killed। इस बात को जब चेलों ने सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गए, और हम सब जानते हैं उसके बाद एक चेला जिसके नाम को हम सब जानते हैं, उसने अपना मुंह खोला। ये लोग डर रहे थे,
है ना? एक तो इनको पहले पता चला तो पहले ये हिल गए कि अरे ऐसे कैसे संभव है? ये मुर्दों को जिलाने वाला कहता है कि अवश्य मुझे मार डाला जाएगा, और अब ये पूछने को भी डर रहे हैं। लेकिन एक चेला जिसका नाम हम सब जानते हैं, उसको अपने मुँह खोलने की बहुत आदत थी, और आदत के अनुसार उसने यहाँ पर अपना मुँह खोला। हालेलुया! अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि एक ऐसा चेला जिसने कभी भी अपने मुँह पर नियंत्रण नहीं रखा। आमेन। अगर आप सामने होते तो मैं उसका नाम पूछता, लेकिन हम सब उसका नाम जानते हैं। वही पतरस, ये पतरस वही था कि जब यीशु ने अपने 3 चेलों के साथ जब वो रूपांतरण की पहाड़ पर गया, और वहाँ पर जब उन्होंने एलिय्याह और मूसा को देखा, तो वहाँ पर ये पतरस ही था। याकूब यूहन्ना ने कुछ नहीं बोला, वहाँ बाइबल में लिखा है पतरस ने कहा, प्रभु से कहा कि हम यहाँ वेदी बनाएँ और तेरे मूसा और एलिय्याह के लिए तम्बू तैयार करें। हालेलुया! आमेन। ये पतरस ही था, जब समुद्र के तूफान में यीशु चलकर आया तो इसी ने कहा, ये पतरस ही था जिसने कहा, प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल कर आऊं। हालेलुया! ये पतरस ही था, जब प्रभु ने अपनी पहचान को पूछा तो इसने अपना हाथ उठाकर कहा कि प्रभु तू मसीहा है जो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया! आमेन। और इसी पतरस ने, जिसका अपने मुख पर नियंत्रण नहीं था, इसी पतरस ने यहाँ पर भी अपने मुंह को खोला जब मसीह ने कहा कि मेरा मरना अवश्य है। ही मस्ट बी किल्ड। आमेन। और यहाँ हिम्मत करके मुंह को खोलने वाला एक ही नाम था, और वह पतरस था। हालेलुया! आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार इसके आगे के वचनों में जाएंगे। मेरा विश्वास है प्रभु आपको आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की है। देखिए, जहाँ जहाँ पवित्र शास्त्र में मस्ट ये शब्द आया है, वहाँ पर वो बातें घटित हुई है। इट्स अ डिवाइन असाइनमेंट फ्रॉम द होली ऑफ होलीज। हालेलुया! ये इनएविटेबल रियलिटी है। जहाँ जहाँ मस्ट होना अवश्य है, मैंने आपको वचन भी बताया है। जब आप आपके बाइबल स्टडी के अध्ययन के एकांत के समय में जाएंगे, इन वचनों को फिर से पढ़ना और इन वचनों को अपने जीवन के साथ जोड़ना। जहाँ जहाँ प्रभु अवश्य था, वहाँ वहाँ परमेश्वर आपके साथ खातरी से खड़ा पाया गया। हालेलुया! प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है प्रियो, जब हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु जी, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तूने आज फिर एक बार हमें सत्य को बताया और हमें आज़ाद किया। राजा, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया! परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें और कम से कम एक व्यक्ति को रोज़ जीवन की गवाही बांटें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।